हाय गाइस। तो यार रात तो भाई साहब सोते हुए नहीं गुजरी है हमारी, क्योंकि कमीने हार चुके हैं यूएसए से। कमीना कौन है अब आपको पता है कि कौन है भाई साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, बगैरती दिखा दी। यूएसए की टीम जो पहली बार इतिहास में वर्ल्ड कप में आई है और पहली दफा खेल रही है सारी टीमों ने, उस टीम ने इनको ग्राउंड में कुत्ते की तरह मारा है, कुत्ते की तरह मारा है। समझो कि ग्राउंड में कुत्ता भाग रहा था और पीछे यूएसए था। ये सीन हो रहा था पूरे ग्राउंड में यार। बिल्कुल यही है। तो आप वॉच करते, आज रौनक का वीडियो आ गया और आज रौनक ने तो भाई साहब इनकी मारी होगी, तो 100% बात करूंगा मैं। तो वॉच करते हैं, देखते हैं, फिर एंड में हम लोग अपनी बात करेंगे। तो कौन करते हैं स्टार्ट। अच्छा, अगर आप कल रात को सो गए थे जल्दी और आपने अमेरिका और पाकिस्तान का मैच नहीं देखा वर्ल्ड कप वाला, तो अगले 5 मिनट मेरे को दे दो, मजा ना आए तो पैसे वापस। नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं रणतंत्र। ओ भाई, अगर आपको लगा था कि इस साल का सबसे बड़ा अपसेट कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में किया है, तो आप गलत। अमेरिका ने कल प्रॉपर तरीके से पेल दिया है पाकिस्तान को। ऐसा समझो कि तेल लगा के डाबर का और खून चूस लिया बाबर का। वैसे तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बाकी देशों के लोग उनको फोन कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने कल पाकिस्तान को फोन करके कहा, क्या कहा होगा? आप लोग रोना बंद कीजिए। कसम से बता रहा हूं भाई, इतनी बेइज्जती तो पंचायत वाले दूल्हे की नहीं हुई थी, दामाद जी की, जितनी कल पाकिस्तान की हुई। लेकिन देखो, ये तो होना ही था। अमेरिका से इतने लोन लोगे और चुकाओगे नहीं तो अमेरिका वाले कहीं से तो वसूल करेंगे ना। उन्होंने आपको वर्ल्ड कप में पेल कर दिया। अगर आपको आज कोई पाकिस्तानी हंसता खेलता दिखाई दे रहा है, तो ये समझो कि हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि होना नु तकलीफ नहीं होती। बहुत तकलीफ है भाई साहब। कमेंट में खुले आम पाकिस्तान वालों से पूछो कि क्या भैया सूजी है। लेकिन फिलहाल आपको शुरू से बताते हैं। हुआ ऐसा कि पाकिस्तान को शुरू में ही झटका लगा जब वो टॉस हार गए। नहीं, अब की बार उनको सिक्का लेकर अपनी जीडीपी नहीं बढ़ानी थी। अब की बार उससे भी ज्यादा जरूरत थी टॉस जीतने की, क्योंकि ऐसी पिचों पर टॉस हारना खतरनाक हो सकता है, जो कि कल पाकिस्तान के लिए हो गया। क्योंकि अमेरिका वालों ने कहा कि पहले तुम लोग बैटिंग कर लो, लेकिन फिर पाकिस्तान को दिए गए लोन के बदले में अमेरिका वालों ने उनके विकेट वसूलने शुरू कर दिए। पहले मोहम्मद रिजवान, फिर उस्मान खान, और टी20 में उनके सबसे खतरनाक फकर जमान सब के सब पावर प्ले के अंदर ही पवेलियन के अंदर चले गए। एक बार फिर ले देकर बॉब्जी द किंग के कंधों पर पूरे मुल्क की जिम्मेदारी थी। और अब की बार तो मुकाबला इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं, अमेरिका के खिलाफ था। यहां हारने का मतलब था जिंदगी भर की फजीहत। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की ट्रेन को ट्रैक पर लाने की कोशिश करी, लेकिन जब शुरू में ही इतना डैमेज हो जाए तो मामला धीमे ही चलता है। पाकिस्तान विकेट बचाने के चक्कर में धीमा खेली और उसका रन रेट उनकी इकोनॉमी की तरह ही स्लो चलने लगा। शादाब खान ने इसको बढ़ाने की कोशिश करी और कुछ हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन भाई, तारीफ करनी होगी अमेरिका की गेंदबाजों की, जो उसी टाइम पर विकेट ले रहे थे जब उनकी टीम को जरूरत थी। खासकर फुल टाइम इंजीनियर और पार्ट टाइम क्रिकेटर सौरभ नेत्रवलकर ने बेहतरीन गेंदबाजी करी। बाबर आजम और शादाब खान के अलावा और सबने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए, लेकिन 160 का टारगेट जरूर दे दिया, जिससे मैच मजेदार हो गया। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अब बात कर लेते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते करते पैसे कमा सकते हो बड़े आसानी से। इस प्लेटफॉर्म का नाम है बिनोमो, जहां आप ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हो। पर आपको एक चार्ट देखना होता है, वहां पर एक ट्रेड अप या डाउन करना होता है, और इससे आपको आपके ट्रेड अमाउंट का 90% प्रॉफिट मिल सकता है। मैंने बिनोमो पे कुछ दिन पहले रजिस्टर किया, 15 सेकंड में हो गया। फिर पहला डिपॉजिट 3000 INR किया, रोजाना 2-3 बार ट्रेडिंग शुरू करी। अब मैं आपको दिखा दूं कितना आसान है, मक्खन। बस आपको मेरे साथ रिपीट करना है। ये देखो, केवल 1 मिनट में INR कमा सकते हो आप। मैं इसे विड्रॉ भी कर सकता हूं कमाने के बाद। इसलिए बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके बिनोमो को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं। जब चाहे तब ट्रेडिंग का मजा उठाएं। वीडियो में आगे आए। 160 का टारगेट टी20 क्रिकेट में बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह थी कि मरा हुआ हाथी भी 9 लाख का होता ही है। इसी तरह पाकिस्तान के बल्लेबाज भले ही मैदान पर ह से जग दिए हों, लेकिन उनकी बॉलिंग तो वर्ल्ड क्लास थी। पावर प्ले के अंदर नसीम शाह ने अमेरिका के ओपनर को आउट किया, लेकिन अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल ग्राउंड पर चिपक गए। उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाकर आधे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। बाकी आधे की इसलिए उड़ी थी क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। अमेरिका वाले बड़े आराम से पाकिस्तान में घुसे जा रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बार एबटाबाद में घुसे थे। लेकिन मोहम्मद आमिर और हैरिस रऊफ ने 2 विकेट लेकर अमेरिका को झटका जरूर दिया। हालांकि इसके बाद भी ड्राइविंग सीट पर अमेरिका वाले ही बैठे थे, लेकिन यहां पर उनका इनएक्सपीरियंस भारी पड़ गया और रिक्वायर्ड रन रेट आखिरी 2 ओवर में 11 का आ गया। अमेरिका के लिए पिछले मैच में हीरो रहे एरन जोन्स ने आखिरी ओवर में नीतीश कुमार, अरे 1 मिनट, ये वाले नहीं दूसरे वाले, जी हाँ, यहाँ भी नीतीश कुमार की डिमांड में थे, उनके साथ मिलकर आखिरी ओवर में 14 रन बनाकर मुकाबला टाई करवा दिया और मुकाबला सुपर ओवर में पहुंचा। सुपर ओवर भी बहुत फनी था। पाकिस्तान की तरफ से सुपर ओवर मोहम्मद आमिर ने फेंका। पहली ही गेंद पर जोन्स ने चौका लगा दिया, लेकिन मजे की बात यह थी कि सुपर ओवर में अमेरिका की तरफ से लगी अकेली बाउंड्री थी। इसके बाद बाकी का काम अमेरिका के लिए मोहम्मद आमिर ने ही किया, जिन्होंने 3 वाइड बॉल डाली। और बात सिर्फ यही नहीं थी, वाइड बॉल डाली, अमेरिका वालों को पता था कि पाकिस्तान की फील्डिंग भी गड्ढा है, इसलिए बड़े मजे में रन भी लिए उन वाइड बॉल्स पर। नतीजा ये हुआ कि सुपर ओवर में अमेरिका ने
बना लिए मिलेगा। 18, जो कि पाकिस्तान की औकात से बहुत बाहर की बात थी। अमेरिका की तरफ से सुपर ओवर फेंका सौरभ नेत्रवलकर ने, और आपको पता ही है कि इंडियन हो या इंडियन मूल का हो, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर भारी पड़ता ही है। 14 साल पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से खेलते हुए सौरभ ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 ओवर में 16 रन देकर एक विकेट लिए थे। 14 साल बाद कल अमेरिका के लिए खेलते हुए सौरभ ने इतिहास रच दिया और 18 रन डिफेंड कर लिए। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना ओपनिंग मुकाबला सुपर ओवर में 5 रन से हार गई। तैयारी ये लोग इंडिया के लिए करके आए थे, आउट ऑफ सिलेबस अमेरिका आ गया। आप भी कमेंट करके बताओ कि क्या पाकिस्तान की हार की वजह क्या है। इस मुद्दे पर जरा तसल्ली में कल एक और वीडियो बनाएंगे। वीडियो बड़े धांसू और जबरदस्त आने वाले हैं, इसलिए इधर हो ये वीडियो खत्म। भाई साहब मैं कहता हूँ कि यूएसए ने हमारी कह के लिए इन सालों को $25-25 में लोगों से सेल्फी लेनी है, लेकिन हरामजादो इधर जो हमारे पाकिस्तानियों का तुम भाई जब करोड़ों रुपया वहां पर जाके फूक रहे हो कुत्तो हो, तो भाई तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ता कि तुम यूएसए से जीतो। यार पहली दफा वर्ल्ड कप में आई इन्होंने बिछाड़ दिया, वजह आ गया। क्या ये टीम है जो ये सांड लेके गए? सांड इनका काम है डिनरों में $25-25 लेके डिनर करवाना और लोगों से पैसे वसूल करना। ये वो करेंगे, वो काम नहीं करते खेलने वाला। इंडिया का 9 तारीख को मैच है, इंडिया इनको किस तरह बिछाड़ेगा वो देखना। सही कहा, मैं वही तो देखूंगा कि कैसे पछाड़ता है इंडिया। और भाई यूएसए जैसी टीम से कुत्ते की तरह हार गए भाई साहब। यूएसए की टीम ने इनको कुत्ता बनाया है, तो सोचो इंडियन टीम इनको क्या बनाएगी। मैं तो ये चीज सोच रहा हूँ कि भाई साहब चलो उन्होंने तो कुत्ता ही बनाया, इंडिया क्या बनाएगा हमें? इंडिया फिर खोता ही बनाएगा इनको ना। यार मैं कसम से भाई साहब, मैं रात को जो मुझे तब चढ़ी है कि भाई $25-25 लोगों लेके लोगों से सेल्फी ले रहे कमीने, $50-50 लेके सालों नंगे हो गए तुम लोग, नाच लो ना। तो यकीन कर मैं रात को सोया भी नहीं हुआ इसी वजह से। याद है हमारी टीम है बाबर आजम है, ये कैप्टन है कि क्या हुए? बाबर आजम ये तो टट्टी आजम है। ओ यार कप्तानी छोड़ो, बगैर तो कप्तानी छोड़ दे तो अच्छा ही यार। ये जो सांड रखे हुए हैं ना, सांड सफारशी, इनको निकाल, कोई और रख। बाबर को बहुत पिछवाड़े पे लात मार के फेंक देंगे सीधा आके टीम से बाहर। अगर इनको निकाल, कहां से निकाल? जब पूरा बोर्ड ही भाई साहब बिका हुआ हो तो ये तो होगा। साला यूएसए से हार गए। मुझे तो लगता है यूएसए ने इनको, मुझे लगता है कि प्लेट बिरयानी दी है। लगता है कि साले ये प्लेट बिरयानी भी बिके हैं, मुझे तो ऐसा ही लग रही। अबे मोहम्मद आमिर को देखा था, वाइड फेंकता था ये अगले 3 रन ले लेते थे यार। वो वाइड फेंकता था वो अगले 2 रन ले लेते थे। सुपर ओवर जो इसने करवाया देख, वही ना, सुपर ओवर ऐसा ओवर होता है कराना कि ऐसा होता है। वो वाइड फेंक रहा है भाई, अगले 2-2 रन अगले ले रहे हैं यार। मतलब कि सारा रन तो दिया भाई 3 वाइडों पे, समझो कि 4 और 8 रन तो सिर्फ दिया वाइडों पे। फिर आप अंदाजा लगा कि भाई साहब मारेंगे नहीं वो हमारी। उधर चाचे को भेज दिया साथ, इफ्तिखार को। उसके अंदर तो दम ही है। शॉट उठाई है सीधा हाथों में, क्या उसके दांत हाथों में आ रहे हैं तो उसको भेज दिया बल्लेबाजी के लिए। अगर शादाब को भेजा, फखर जमान को भेजा तब भी कुछ समझ थी ना। चलो जवान है, बूढ़ों को भेज रहे हो, टीम में रखो, शर्म करो यार। इस टीम से हाथ जोड़ते हैं, इसको निकालो भाई। अभी पहला मैच ही हुआ है और मेरी उम्मीद ही नहीं है कि भाई इस घटिया टीम से कि ये घटिया टीम जीतेगी। भाई तुम लोगों को चाहिए कोई लड़ो। शुरू में आया भाई साहब हमारा रिजवान आउट, और भाई फिर आया भाई साहब अपना फखर जमान आउट। शादाब ने थोड़ा सा खेला, चलो मानते हैं, लेकिन भाई जो भी हमारे प्लेयर्स थे वो आउट होते रहे। अमेरिका की टीम पहली दफा आई है तो इनको कुत्ते की तरह रहा दी। आगे तो बड़ी बड़ी टीमें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका है, उनसे क्या ये लड़ेंगे? मैं इधर लिख के देता हूँ, इंडिया से हारने वाले हैं और फिर आगे कनाडा और आयरलैंड से भी हारेंगे और बिस्तरा बोरी पैक करके आएंगे। इनका एक काम है उधर यार, इनको नंगा नाच कराओ उधर, नंगा नाच कराओ और खोतों पे बैठा के ना इनको ऐसी मार बराव को ये याद रखे यार। अब क्या बोल सकते हैं भाई साहब, इंडिया की टीम ने पहला मैच किया, खेला, जीता, माना कि भाई जीता, जैसे कहते हैं जीत। ये सुपर ओवर में सारे लेकर गए हैं, लेकिन वही बात हुई गए फिर भी हार। हमारे टैक्स का पैसा तुम उधर याशी कर रहे हो और 25-25 रुपए पे तुम डिनर लोगों को करवा रहे हो तो वसूल कर रहे हो, शर्म की अंदाज। और जब मैच खेलने की बारी आई तो साले वहां पर कुत्ते बन गए। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो